इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक स्वनिष्ठ, दूसरे परनिष्ठ। स्वनिष्ठ किसे कहते हैं? स्वनिष्ठ, स्व माने अपने में ही जिसको निष्ठा है, अपने आप में ही जिसको निष्ठा है, मतलब जो अपने लिए ही काम करते हैं, जो अपने लिए ही विचरण करते हैं, उसे स्वनिष्ठ कहते हैं। और दूसरे होते हैं परनिष्ठ, जो परोपकार के लिए, जो दूसरों के लिए ही विचरण करते हैं, दूसरों के लिए ही काम करते हैं। लेकिन भक्त को न तो मात्र स्वनिष्ठ होना चाहिए और भक्त को न तो मात्र परनिष्ठ होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। कई बार कुछ लोग कहते हैं हम लोग परनिष्ठ बनेंगे, परनिष्ठ बनेंगे, हम लोग परोपकार करेंगे, परोपकार करेंगे, लेकिन परोपकार करने की योग्यता है हमारे अंदर? मान लो हम किसी के पास चले भी गए तो किसी को ज्ञान दे सके, क्या उतना ज्ञान हमारे अंदर है? क्या हम किसी को भक्ति दे सके, कृपा आशीर्वाद दे सके, क्या हमारे अंदर वो सामर्थ्य है? इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर बात बताई कि भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म जार। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग बड़ा मार खा जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक कौरी कर पर उपकार। महाप्रभु ने क्या कहा? पहले अपना जन्म सार्थक करो और फिर दूसरों पर उपकार करो। हमारा क्या ना, हमारा खुद ठिकाना नहीं, खुद को तैरने को आता नहीं, और जो दूसरा डूबा है उसको बचाने जा रहे हैं। ये मैं मेरे जैसी बात कर रहा हूँ। आप सब तो बस पहुँचे हुए मुक्ति के दरवाजे पर हो, बस केवल बेल बजाना है और मुक्ति प्राप्त है। मैं मेरे जैसों की बात कर रहा हूँ। खुद को तैरना आता नहीं है और कोई बंदा डूब रहा है, उसको बचाने निकले हैं, वो भी डूबेगा, ये भी डूबेगा। उससे अच्छा है न जाए, तो वो बेचारा किसी और को तो पुकारेगा, उसको आशा है कि ये आकर मुझे बचाए, ये आकर बचाएगा, ये आकर बचाएगा। ये पहुंच जाता है, फिर कहते हैं मुझे तो तैरने नहीं आता। तो साले पहले बोलना चाहिए था, तो मैं किसी और को पुकारता। हा? हमारा कुछ ऐसा है कि धोती कुर्ता तिलक शिखा पहनकर निकल पड़ते हैं। बेचारे संसार के लोगों को होता है कि ये हमको तार देगा, ये हमको मुक्त कर देगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि भाई ये भी मुक्त नहीं है और इसके कारण मैं भी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की बात याद रखें कि जन्म सार्थक करी, उपकार तो करना है। मुझे बताइए कि आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं, कोई भिक्षुक आपके पास आ गया, उस भिक्षुक के ऊपर आपको दया भी आ गई, आपका हृदय आर्द्र हो गया, दया आ गई, और आप उसको कुछ देना चाहते, लेकिन आपके जेब में ही कुछ नहीं है। जब आपके पास, हमारे पास जब कुछ नहीं है, तो वो दया क्या काम की? हमारी जो दया है वो दया क्या काम में आएगी जब हमारे पास कैपेसिटी नहीं है? तो दया तो होनी चाहिए, साथ ही साथ कैपेसिटी भी होनी चाहिए। और उस कैपेसिटी को प्राप्त करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा जन्म सार्थक करी, अपना जन्म सार्थक करो और फिर परोपकार करो। हमारी हालत कैसी है? तब तो कुछ लोग कहेंगे तो भाई पहले हम लोग जन्म सार्थक करेंगे और जन्म सार्थक करते करते तो मर जाएंगे। इसलिए शिल प्रभुपाद जी ने एक बीच का रास्ता निकाला। क्या रास्ता निकाला? शिल प्रभुपाद जी बिल्कुल आधुनिक जमाने के आधुनिक प्रैक्टिकल संत हुए। शिल प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर रास्ता निकाला कि जन्म सार्थक करी कर परोपकार तो करना है, लेकिन जन्म सार्थक करते करते परोपकार करना है। जन्म सार्थक करते रहो और जन्म सार्थक करते करते परोपकार करते रहो। अर्थात प्रभुपाद जी ने सिखाया रोज सुबह मंगला आरती में जगो, गुरु पूजा करो, तुलसी आरती करो, नरसिंह आरती करो, शिक्षाष्टकम करो, एक स्थान पर बैठकर 16 माला जाप करो, भागवत का पठन पाठन करो। जन्म सार्थक हो गया दोपहर को 12 बजे तक, और 12 बजे के बाद निकल पड़ो कर परोपकार है। तो शिल प्रभुपाद जी ने सिखाया कि जन्म सार्थक करते रहो, साधना भक्ति स्वयं करते रहो और परोपकार करते रहो। इसलिए ये मेरी तो कोई गिनती ही नहीं है, लेकिन जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हम सब साधक है ना। हम कोई सिद्ध संत नहीं है, हम कोई बस पहुँचे हुए महात्मा नहीं है। हम खुद अपना जन्म सार्थक करने का प्रयास कर रहे हैं
और साथ ही साथ जितना हो सके उतना परोपकार करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब पैरेलल चल रहे हैं, ये गाड़ी 2 ट्रैक पर चल रही है। मुझे ये भक्तों का फ़ोन आता है, कहते हैं प्रभु कल क्या कथा करोगे। ये अमित नारायण प्रभु स्पेशल गोविंद टीवी का मुझे मैसेज रोज आता है, प्रभु कल क्या कथा करोगे, पहले से बता दो ना, तो हम फोटो सेट करके रखेंगे, तो हम है ना अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं उनको कुछ दिन से यही कहता हूँ, हमारा क्या है ना, हम रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। हमारी हालत ऐसी है कि रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, मतलब रोज भजन साधन साधना भक्ति और थोड़ा अध्ययन आदि करते हैं और रोज बोलते हैं। हमें तो एक दिन पहले भी पता नहीं होता कि कल हमको क्या बोलना है ना। तो जन्म सार्थक करिए, अपना सार्थक करते रहे और पर उपकार करते रहे, दोनों ट्रैक पर चलते रहे। लेकिन याद रहे, मैं मेरे जैसे प्रचारकों की बात कर रहा हूँ कि परोपकार करते 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 ये जन्म सार्थक करना न भूल जाए। यदि हम केवल परोपकार करेंगे और स्वयं साधना नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, तो वह परोपकार पतन का कारण बनेगा। वो हमारे भक्ति का, हमारे जीवन का पतन का कारण बनेगा। इसलिए साधना, भक्ति, स्वयं अपना अभ्यास प्रैक्टिस और परोपकार दोनों पैरेलल में चलना चाहिए।